नाम वही था जो बादलों से जिस नाम की सदा आ गए थे। मैंने उसे पूछा, ए नेक बंदे बता तो कौन सा अमल करता है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बादलों को हुक्म अता फरमा दिया कि जाओ मेरे फलां बंदे की खेती को सैराब करो, जाओ मेरे फलां बंदे की खेती को सैराब करो। तो वो बंदा कहने लगा, मुझे और तो कोई नेक अमल याद नहीं गए, लेकिन एक नेक अमल याद है जिस खेती के अंदर जिसमें अपना जमीन के अंदर खड़ा हो, इस जमीन से जो फसल निकलती है ना, मैं इसको सिर्फ अपनी जात पर इस्तेमाल नहीं करता, इस फसल के मैं 3 हिस्से करता हूँ। वो कहने वाला कहने लगा, बताओ वो 3 हिस्से कौन से हैं? बताने वाले ने बताया कि 3 हिस्से ये है कि पहला जो हिस्सा होता है वो अल्लाह की राह में लुटा देता हूँ, जो दूसरा हिस्सा होता है वो अपने बच्चों पर इस्तेमाल करता हूं, जो तीसरा हिस्सा होता है दोबारा उसको खेती बोने के लिए दोबारा जमीन में अपना डालने के लिए रख लेता हूं। मैं इस तरीके से करता हूं। बस यही अदा मेरी अल्लाह को पसंद आ गई है। जमीनी पानी ना सकी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों से पानी बरसा के मेरी खेती को सैराब कर दिया गया। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है। इस हदीस पाक के रावी करते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया कि एक शख्स जंगल में था और अबर से बादलों से आवाज आई, नाम भी सुनाई दिया कि जाओ बादलों फलां शख्स की खेती को सैराब करो, फलां शख्स की खेती को सैराब करो। जो जंगल में बंदा था ना, जिसने बादलों से आवाज को सुना, नाम भी सुना कि फलां बंदे की खेती को जाके सैराब करो, तो वो बड़ा परेशान हुआ, ये बंदा कौन है? और अल्लाह बादलों को हुक्म दे रखा है कि जाओ उस बंदे की खेती को सैराब करो। वो बंदा कहने लगा, बादलों से आवाज है, बादल चलना शुरू कर देते हैं, मैं भी बादलों के साथ साथ जा रहा होता हूँ। बादल एक नदी नाले पर बरसना शुरू कर देते हैं, उस नदी नाले में पानी आता, पानी चलना शुरू कर देता है, जिस तरफ पानी जा रहा है मैं भी साथ साथ जा रहा हूँ। वहां तक जा पहुंचा जहां पर एक शख्स मौजूद था। मैंने उससे जाके नाम पूछा, नाम वही था जो बादलों से जिस नाम की सदा आ रहे थे। मैंने उससे पूछा, ए नेक बंदे बता तो कौन सा अमल करता है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बादलों को हुक्म अता फरमा दिया कि जाओ मेरे फलां बंदे की खेती को सैराब करो, जाओ मेरे फलां बंदे की खेती को सैराब करो। तो वो बंदा कहने लगा, मुझे और तो कोई नेक अमल याद नहीं गए, लेकिन एक नेक अमल याद है जिस खेती के अंदर जिसमें अपना जमीन के अंदर खड़ा हो, इस जमीन से जो फसल निकलती है ना, मैं इसको सिर्फ अपनी जात पर इस्तेमाल नहीं करता, इस फसल के मैं 3 हिस्से करता हूँ। वो कहने वाला कहने लगा, बताओ वो 3 हिस्से कौन से हैं? बताने वाले ने बताया कि 3 हिस्से ये है कि पहला जो हिस्सा होता है वो अल्लाह की राह में लुटा देता हूँ, जो दूसरा हिस्सा होता है वो अपने बच्चों पर इस्तेमाल करता हूँ, जो तीसरा हिस्सा होता है दोबारा उसको खेती बोने के लिए दोबारा जमीन में अपना डालने के लिए रख लेता हूँ। मैं इस तरीके से करता हूँ। बस यही अदा मेरी अल्लाह को पसंद आ गई है। जमीनी पानी ना सकी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों से पानी बरसा के मेरी खेती को सैराब कर दिया गया। जब बंदा रब को राजी करता है, रब के रसूल को राजी करता है, फिर बंदा भूल जाए कि रब कहां कहां से मुझे रिज़्क़ अता फरमाएगा। रब तो फिर वहां से भी रिज़्क़ अता फरमा देता है जहां वामो गुमान भी नहीं होता। रब वहां से भी रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है जहां बंदे की सोच भी नहीं जाती। ये बंदा है सिर्फ रब से दूर हो जाता है, रब के रसूल से दूर हो जाता है, 4 पैसे कमा के उसके घुमंड में आ जाता है, या अगर खर्च करूंगा तो खत्म हो जाएंगे, इसी को ही मैं संभाल के बैठ जाऊं। हालांकि ज़कात ऐसी चीज है, अगर माल से ज़कात को निकाला जाए, बज़ाहिर 100 रुपए गए, 2.5 रुपए निकाल दिए मैंने, जो पीछे पैसे बच गए हैं वो नुकसान नहीं हुआ, बल्कि रब्बुल आलमीन उसमें इतना फायदा कर देता है, उसमें इतनी बरकत डाल देता है। अगर ज़कात ना निकालते तो इतनी बरकत नहीं थी, ज़कात निकालने के बाद इसमें इतनी बरकत हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारी से भी बचा लेता है, एक्सीडेंट से भी बचा लेता है, और बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है, बड़ी बड़ी आफतों से बचा लेता है, ज़ल्ज़लों से बचा लेता है। वो रब है ना, वो मालिक है। ज़कात ना दो कहीं और से नुकसान हो जाएगा, दो अल्लाह रब्बुल आलमीन आने वाले नुकसानात, आने वाले मसाइब व आलम, आने वाले मुश्किलात को ढाल बना के खड़ा कर देगा। नहीं, मेरा वो बंदा है जो मुझे भी याद कर रखा है, मेरे रसूल को भी याद कर रखा है, दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रखा है। परेशानियों, ए मसाइब व आलम, ए मुसीबतों, तुम्हारा हक इस दहलीज पे नहीं बनता, उस दहलीजों पे जाओ जो मुझसे गाफिल हो गए, मेरे रसूल से गाफिल हो गए, मैंने जो दीन इस्लाम दिया उस दीन इस्लाम से गाफिल हो गए, उन दहलीजों पे जाओ, इन दहलीजों पे मत जाओ। ये तो रब को भी याद कर रखा है, रब के रसूल को भी याद कर रखा है, और जो मैंने दीन दिया उस दीन को अपने ऊपर अप्लाई करके जिंदगी गुजार रखा है।
یہ برکت ہے، یہ مقام ہے اس بندے کا جو اپنے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے.